हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 26 अगस्त 2020 है और आज की इस वीडियो में हम एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें जिससे एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सितंबर में आयोजित होने वाली दो बड़ी परीक्षाएं जो कि नीट और जेईई की हैं। और इसमें करीब 15 लाख स्टूडेंट शामिल होने जा रहे थे, जिसका विरोध स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स और साथ ही कई स्टेट की गवर्नमेंट्स कर रही हैं। क्योंकि इंडिया की बात की जाए तो डेली अप्रॉक्स 65 टू 70,000 केसेस मिल रहे हैं कोरोना के। और साथ ही कई क्षेत्र ऐसे हैं जो बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। तो ऐसी स्थिति में परीक्षाएं कराना वाकई बड़ी दिक्कत वाली बात है और काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। कई गवर्नमेंट एग्जाम्स ऐसे हुए हैं, जैसे कि आप बीईओ की परीक्षा देख चुके हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम दे चुके हैं और कंप्यूटर जो सहायक की परीक्षा थी वो भी देख चुके हैं, जिसमें अप्रॉक्स 30% स्टूडेंट्स ही पार्टिसिपेट कर पाए थे। तो ऐसी स्थिति में ये मामला अब सिर्फ नेशनल मीडिया में ना उठकर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी छा गया है और इंटरनेशनल लेवल पर भी इन परीक्षाओं का विरोध किया जा रहा है। एक एक्टिविस्ट हैं जो कि एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग, ये भी अब नीट और जेई एग्जाम के अपोज में उतर आई हैं। ये कह रही हैं, यहां पर दे रखा है मामला, देश में मेडिकल शिक्षा के लिए नीट और इंजीनियरिंग कोर्स में दाखिले के लिए जेई की परीक्षाओं को टालने की मांग गूंज अब सोशल मीडिया के जरिए विदेशों में भी सुनाई देने लगी है। छात्रों और अभिभावकों की परीक्षा रद्द करने की मांग का पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने भी समर्थन किया है। स्वीडन की क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने भी छात्रों के साथ खड़े होते हुए कोरोना महामारी के दौर में परीक्षा कराने का विरोध किया है। ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया, यह अनुचित है कि भारत छात्रों का कोविड-19 महामारी के दौरान एक राष्ट्रीय परीक्षा में बैठने के लिए कहा गया है, जहां लाखों लोग भीषण बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। मैं हैशटैग पोस्टपोन जेई नीट इन कोविड जी इनके कॉल के साथ खड़ी हूं। तो ये हैशटैग इन्होंने एक ट्रेंड किया था। ग्रेटा के अलावा देश में भी बड़े पैमाने पर नेताओं ने छात्रों का समर्थन किया। बता दें कि कोरोना संकट काल को देखते हुए प्रतियोगी छात्रों का तर्क है कि इतने बड़े स्तर का एग्जाम कराने से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय से हरी झंडी मिलने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों की लिस्ट और जरूरी गाइडलाइंस 21 अगस्त को जारी कर दी हैं। साथ ही अगर नेशनल लेवल पर बात करें तो सोनू सूद हो, चाहे अन्य बॉलीवुड हस्तियां हो और नेता हो, ये भी काफी इस परीक्षा के विरोध के समर्थन में उतर आए हैं। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने मंगलवार को कोरोना वायरस के खतरे के चलते सरकार से जेई और नीट की परीक्षाएं स्थगित करने की अपील की है। लेखक चेतन भगत ने भी परीक्षाएं टालने का आग्रह किया है और इन दोनों ने ट्विटर के माध्यम से इसका विरोध प्रदर्शन किया है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, लगभग इसमें 15 लाख स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं और हर तरफ चाहे पेरेंट्स हो, टीचर्स हो या अन्य लीडर्स हो, वो इसका अपोज कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पता नहीं क्या सोचकर यह निर्णय दिया है। एक बार फिर से विचार करने की आवश्यकता है। एक तरफ आप स्कूल और कॉलेजेस को बंद कर रख रहे हैं, ऑनलाइन पोर्टल से स्टडी करा रहे हैं ताकि कोविड-19 का संक्रमण ना फैले। तो ऐसी स्थिति में 15 लाख लोगों की परीक्षा कराना कहां तक जायज हो सकता है। आप डॉक्यूमेंटेशन में, न्यूज़पेपर्स में, आर्टिकल्स में बहुत देते हैं कि यह व्यवस्था रखी जाएगी, ऐसा किया जाएगा, वैसा किया जाएगा, लेकिन अगर ऑन द स्पॉट जाकर देखा जाता है तो बीईओ और बीएड की परीक्षा आप देख चुके हैं किस प्रकार की अव्यवस्थाएं देखने को मिली थी। तो ऐसे में स्टूडेंट्स और अन्य जितने भी लोग हैं, कॉमन पीपल हैं, उनकी सेहत के साथ एक प्रकार का धोखा किया जा रहा है और उनके जीवन जो है खतरे में डाले जा रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट है 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती को लेकर। अब या तो आप इसे 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती कह लीजिए या कह लीजिए 69,000 विवादों की भर्ती, क्योंकि यह भर्ती विवादों से चली आ रही है और अब तक इसमें विवाद देखने को मिल रहे हैं। साथ ही अब इसमें एक नया विवाद देखने को मिल गया है और वो है इसमें आवेदन फॉर्म में त्रुटि संशोधन को लेकर। तो ये क्या मामला है देख लेते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती में आवेदन फॉर्म में विभिन्न त्रुटियों के मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली स्पेशल अपीलों को निस्तारण के लिए 3 सितंबर को पेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं न्यायमूर्ति एस.डी. सिंह की खंडपीठ ने आशुतोष कुमार श्रीवास्तव व 35 अन्य की अपीलों पर दिया है। एकल पीठ ने त्रुटियां सुधारने का आदेश देने से इनकार करती हुई याचिकाएं खारिज कर दी थी। अपीलार्थियों के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना है कि अपीलार्थियों ने सहायक अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी के समक्ष आवेदन किया था। 1 दिसंबर 2018 को शासनादेश आया था कि इस परीक्षा में आवेदन में उल्लिखित प्रविष्टियों को आगे के लिए भी अंकित किया जाएगा। अपीलार्थी परीक्षा में सफल हो गए, उसके बाद नियुक्ति के लिए उनसे दोबारा पूरे ब्यौरे के साथ आवेदन मांगा गया था, जबकि होना यह चाहिए था कि नियुक्ति के लिए मांगे गए आवेदन में सिर्फ सहायक अध्यापक भर्ती के प्राक्तांग और जिले की वरीयता मांगी जानी चाहिए थी। क्योंकि 15 मार्च 2018 को हुए 22वें संशोधन में स्पष्ट कहा गया है कि नियुक्ति के लिए सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए आवेदन लिए जाएंगे जो सहायक अध्यापक पद पर अर्हता रखते हैं। अधिवक्ता का कहना था कि अपीलार्थी भर्ती परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर सफल हुए हैं, दोबारा आवेदन में हुई त्रुटि को सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए या उनसे नए सिरे से आवेदन लिए जाने चाहिए। तो ये अपडेट होगी 69 सहायक अध्यापक के अभ्यर्थियों की जिन्होंने फॉर्म में त्रुटि कर दी है। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिसमें कैटेगरी उन्होंने गलत भर दी है या पेरेंट्स के नेम गलत भर दिए हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर इस प्रकार से परमिशन दे देती है कोर्ट तो इसमें काफी ज्यादा गड़बड़ी देखने को मिल सकती है।
नेक्स्ट अपडेट है यूपी पीएससी से। यहां पर दे रखा है सितंबर में 2 बड़ी परीक्षाओं के परिणाम जारी कर सकता है आयोग। तो जैसा कि आपको पता ही है कि जो पीसीएस 2018 के इंटरव्यू चल रहे हैं और साथ ही एसीएफ आरएफओ के 134 पदों पर भी भर्ती का चयन होना है। तो बहुत जल्द आपको ये सितंबर के मध्य तक ये रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। साथ ही अगर पीसीएस 2018 का जो कि 988 पदों के लिए भर्ती होनी है, इसका रिजल्ट आ जाता है तो इसमें पीसीएस 2019 प्रीलिम्स के लिए काफी फायदा हो सकता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि यहां पर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और नियुक्ति पा जाने के बाद सीधे तौर पर जो पीसीएस 2019 का परीक्षा होनी है उसमें लाभार्थियों को लाभ मिल सकता है। तो आपको बहुत जल्द इन दोनों परीक्षाओं के रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट है बिहार में प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक भर्ती को लेकर, और बिहार सरकार ने काफी अहम फैसला लेते हुए एक बड़ा बदलाव किया है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। तो देख लेते हैं ये बदलाव क्या है। यहां दे रखा बिहार सरकार ने शिक्षक भर्ती के संबंध में एक बड़ा फैसला किया है। सरकार के मुताबिक पंचायत के प्राथमिक स्कूलों में स्कूल शिक्षकों के पदों के लिए केवल राज्य के निवासी ही आवेदन करने के पात्र होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पंचायत से जुड़े हुए प्राथमिक स्कूलों में राज्य के निवासी को बतौर शिक्षक के लिए योग्य होंगे। किसी भी दूसरे राज्य से जुड़े लोग इस पद के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। इस संबंध में राज्य के शिक्षा विभाग ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। सरकार के इस फैसले से राज्य के करीब 72,000 प्राथमिक स्कूलों में केवल राज्य के अभ्यर्थी ही शिक्षक बन पाएंगे। इस फैसले के संबंध में 18 अगस्त को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में बिहार राज्य नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा तथा बिहार राज्य पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा 2020 में इसका स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बिहार शिक्षा विभाग को यह जानकारी मिली थी कि पहले जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी मिल गई है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि राज्य के निवासियों के लिए कोई विशेष जिक्र नहीं था। इस बात को संज्ञान में लेते हुए बिहार सरकार ने यह फैसला लिया है। हालांकि कुछ लोग इस फैसले को आगामी चुनाव से भी जोड़कर देख रहे हैं। तो मामला चाहे जो भी हो, चाहे पॉलिटिकल स्टंट हो या चुनाव को लेकर हो, लेकिन ये एक तरफ से जो वहां के क्षेत्रीय अभ्यर्थी हैं जो शिक्षक भर्ती में पात्रता रखते हुए उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनके लिए राहत भरी खबर जरूर हो सकती है, क्योंकि ऐसी संख्या में, हजारों की संख्या में अन्य राज्य के अभ्यर्थी इसमें शामिल हो जाते थे। साथ ही अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहां पर वैसे भी मुट्ठी भर भर्तियां निकलती हैं और उसमें भी पूरे ऑल ओवर इंडिया से इसमें आवेदन मांग लिए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में होता ही है, जो यहाँ के मूल निवासी होते हैं उनको इससे वंचित रह जाते हैं और उसका लाभ नहीं मिल पाता, या कई लोग ऐसे होते हैं जो पॉइंट्स में कम मेरिट के कारण इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आवश्यक हो जाता है कि बेशक आप चलिए मान लीजिए कि अदर जो कैंडिडेट्स उनको अलाउ करें, लेकिन प्राथमिकता में जो है वो अपने राज्य के स्टूडेंट्स को रखना चाहिए, कैंडिडेट्स को बिल्कुल रखना चाहिए, क्योंकि इससे एक तरफ आपके राज्य के जितने भी युवा हैं उनको अन्य राज्यों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, और दूसरी एक कंडीशन ये भी है कि प्रत्येक युवा ये चाहता है कि उसको अपने राज्य में रहकर नौकरी करने का अवसर प्राप्त हो। नेक्स्ट अपडेट है टीजीटी पीजीटी 2013 के भर्ती को लेकर। यह भर्ती काफी टाइम से लंबित पड़ी हुई है और इसके रिक्त पदों को लेकर न्यायालय का आदेश आने के बावजूद ये भर्तियां कंप्लीट नहीं हो सकी हैं। तो फिलहाल आयोग ने इसे जल्दी से पूरी करने का प्लान बना लिया है। तो यहां दे रखा है प्रदेश के एडेड माध्यमिक कॉलेजों में करीब 400 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों को नियुक्ति देने की तैयारी है। 2013 भर्ती के रिक्त पदों पर चयन के लिए प्रतीक्षा सूची के लिए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग फरवरी में ही कराई जा चुकी है। इधर शिक्षा निदेशालय में अभिलेखों की जांच चल रही थी, लेकिन कोर्ट के आदेश और शासन ने भी नियुक्ति के बाद जांच कराने का आदेश दिया है। यहां दे रखा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेजों के लिए 2013 पर भर्ती प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी का चयन हुआ था। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश ने 29 दिसंबर 2013 को 6028 पदों के लिए भर्ती शुरू की थी। उसका परिणाम 2017 में हुआ। अभ्यर्थी रिक्त 606 पदों को भरने की मांग करते रहे, लेकिन उनकी अनसुनी हुई तो हाईकोर्ट पहुंचे और प्रतीक्षा सूची से रिक्त पद भरने के लिए याचिका दाखिल की। कोर्ट ने 28 दिसंबर 2019 व 22 जनवरी 2020 को आदेश दिया था कि 2013 टीजीटी भर्ती के लिए 606 पदों को प्रतीक्षा सूची से भरा जाए। इसका जिम्मा माध्यमिक शिक्षा निदेशक को सौंपा गया। कोर्ट के आदेश पर चयन बोर्ड से संबंधित विषयों की सूची मांगकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक कार्यालय में 18 से 22 फरवरी तक काउंसलिंग कराई गई थी। इसमें 400 अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलने की उम्मीद है। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक महेंद्र देव का कहना है कि चयनितों को नियुक्ति का कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अंतिम चरण में चल रहा है। यह जो डायलॉग है या स्टेटमेंट कह लीजिए, ये जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी नेतागण हैं या शिक्षा मंत्री हैं, जो भी हैं, उनका ये पैड डायलॉग बन चुका है कि मामला प्रगतिशील है, अंतिम चरण में चल रहा है। लेकिन यह अंतिम चरण बीते 7 साल हो चुके हैं और इन 7 सालों में अभ्यर्थियों की मानसिक प्रताड़ना को शायद ही कोई समझ पाए। और 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती की बात करें तो आप अगर 6 जनवरी 2019 से लेकर आज 26 अगस्त 2020 तक की बात करें तो माननीय मंत्री जी का एक ही स्टेटमेंट है, मामला न्यायालय में लंबित है और सरकार इस पर बहुत त्वरित कार्रवाई कर रही है और जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दे देगी। नियुक्ति पत्र तो आज नहीं कल मिलेगा माननीय मंत्री जी, लेकिन ये कल कब आएगा ये ईश्वर ही जानता है, क्योंकि आपके बस की बात नहीं है।
नेक्स्ट अपडेट है आरओ एआरओ 2016 की भर्ती को लेकर। इसमें अभ्यर्थियों को 2 दिन का मौका और दिया गया है अपने सेंटर्स को आवंटित करने के, प्रोवाइड करने के लिए। यहां दे रखा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आरओ एआरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2016 के लिए अभ्यर्थियों को 2 दिन और अवसर दिया है। आयोग ने उनकी प्राथमिकता वाले 3 जिलों के नाम पूछे हैं। ऑनलाइन विकल्प भरने का मौका 25 से बढ़ाकर 27 अगस्त तक कर दिया गया है। तो पहले ये जो ऑप्शंस मांगे गए थे ये 25 अगस्त तक मांगे गए थे, लेकिन अब 2 दिन का मौका और बढ़ा दिया गया है और 27 अगस्त तक कर दिया गया है। यह परीक्षा 20 सितंबर को 17 जिलों में आयोजित कराई जाएगी। तो एक तो ये 2016 की परीक्षा है और अभी तक आयोजित नहीं हो पाई है, उसके बावजूद भी इसमें तमाम तरह के जो रुकावटें हैं वो देखने को मिलती रहती हैं। आशा की जा रही है कि 4 साल के लंबे इंतजार के बाद ये भर्ती त्वरित रूप से करा ली जाएगी। नेक्स्ट अपडेट है आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के ग्रुप डी भर्ती को लेकर। यह काफी बड़ी भर्ती थी और एनटीपीसी के थ्रू भी एक वैकेंसी आई थी, जिसके ना तो अभी तक टेंडर पास हो सके हैं परीक्षा संस्था को लेकर, ना ही अभी एडमिट कार्ड तो बहुत दूर की बात है, परीक्षा तारीख बहुत दूर की बात है। लेकिन पिछले 1.5 से 2 सालों से अभी तक इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं आ सकी है। वहीं अभ्यर्थी कुछ ऐसे हैं जो अपने आवेदन में त्रुटियों को लेकर इसमें संशोधन की डिमांड कर रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या मामला है ये। रेलवे की ग्रुप डी की परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले हजारों छात्र फॉर्म संशोधन का एक मौका देने की मांग कर रहे हैं। देश भर में 1.25 करोड़ प्रतियोगी छात्रों ने पिछले साल रेलवे की विभिन्न जोनों में 1 लाख से अधिक पदों के लिए ग्रुप डी के फॉर्म भरे थे। इसमें लगभग 4.5 लाख फॉर्म फोटो मिलान ना होने पर निरस्त कर दिए गए हैं। प्रयागराज से 3500 अभ्यर्थियों के फॉर्म निरस्त हुए हैं। परीक्षा के लिए फॉर्म भरने वाले प्रयागराज के राकेश कुमार ने बताया कि पिछले साल अगस्त में आवेदन फॉर्म निरस्त किए गए। उस समय प्रतियोगी छात्रों ने दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया तो फॉर्मों की जांच हुई। जांच में 40,000 फॉर्म आरआरबी की कंप्यूटर गड़बड़ी से रिजेक्ट पाए गए, उन्होंने ठीक कर दिया गया। बाकी निरस्त फॉर्मों पर कोई विचार नहीं हुआ। परीक्षा के एक और आवेदक प्रशांत ने बताया कि अन्य परीक्षाओं में वही फोटो इस्तेमाल हुई जो रेलवे के ग्रुप डी के फॉर्म में लगी। आरआरबी ने गलत फोटो के कारण फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। अन्य छात्रों का भी कहना है कि 2018 में इसी तरह की गड़बड़ी होने के कारण रेलवे भर्ती बोर्ड ने संशोधन का मौका दिया था। इस बार भर्ती बोर्ड संशोधन का मौका नहीं देना चाहता। आरआरबी इलाहाबाद के चेयरमैन आर ए जमाली का कहना है कि ग्रुप डी की परीक्षा के लिए सीधे नोडल एजेंसी को ऑनलाइन फॉर्म भरे गए हैं। फॉर्म निरस्त होने के बारे में क्षेत्रीय एजेंसियों को कोई लेना देना नहीं है। तो अभ्यर्थियों के लिए काफी बड़ी भर्ती होने वाली है ये, लेकिन अभी तक इसके जो परीक्षा कराने वाली संस्था है उसी के टेंडर पास नहीं हो पाए हैं। और इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि गवर्नमेंट की लेट लतीफी या गवर्नमेंट कितनी सजग है युवाओं को लेकर, अभ्यर्थियों और रोजगार को लेकर। आप सीईटी बना लीजिए, आप एनआरए बना लीजिए, आप कोई भी संस्था बना लीजिए, लेकिन अगर आपकी मंशा ठीक नहीं है तो आप रोजगार तो छोड़िए, रोजगार से संबंधित परीक्षाएं भी सालों साल लटकी रहती हैं। तो ये हो गई आज 26 अगस्त 2020 की एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स। आई होप आपको ये हेल्पफुल रही होंगी। ऐसी ही डेली एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल रविंद्र विला को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच सके। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें जहां पर डेली एजुकेशनल कंटेंट अपलोड किया जाता है। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप टाइप करेंगे RAVINDRAVILA रविंद्र विला और सर्च करके आप फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। वहां पर भी मैं आपको डेली कंटेंट अपलोड करता रहता हूं। तो ये हो गया आज का वीडियो। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।